तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में जो नजर आ रहा है वो है आज का भारत। भारत देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पूरी की पूरी कैबिनेट जिस व्यक्तित्व के सामने नतमस्तक है वो कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है। ना तो कोई नेता है, ना ही कोई मंत्री है और ना ही कोई बिजनेसमैन है। ना उसके पास बहुत पैसा है और ना ही उसके पास बहुत पावर है। वो है हमारे और आपके जैसा एक आम इंसान। कर्नाटक के एक छोटे से आदिवासी इलाके से संबंध रखने वाली तुलसी गौड़ा एक पर्यावरणविद हैं, जिन्हें भारत के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों आज पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये तस्वीर उन्हीं तुलसी गौड़ा जी की है, जिनके सामने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके बगल दिख रहे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नतमस्तक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस वर्ष पद्म पुरस्कार पाने वाले ऐसी ही तमाम हस्तियों के बारे में जिन्हें आज से पहले शायद कोई नहीं जानता था। जो गुमनाम रहकर अपने स्तर से देश में परिवर्तन ला रहे हैं, ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे महान पुरस्कारों से सम्मानित किया है। हर साल पद्म पुरस्कारों के जरिए देश के विभिन्न कोनों में से ऐसे कई लोग सामने आते हैं जो प्रसिद्धि से दूर रहकर समाज का भला कर रहे होते हैं। उनके मन में सरोकार का ऐसा जज्बा होता है जो कई लोगों को परोपकार के लिए प्रेरित करता है। इन्हीं गुमनामों की सूची में से ये नाम है कर्नाटक की 72 वर्षीय पर्यावरणविद और जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के रूप में प्रख्यात तुलसी गौड़ा का। आज तुलसी गौड़ा का नाम पर्यावरण संरक्षण के सच्चे प्रहरी के तौर पर लिया जाता है। तुलसी ने शायद ही कभी सोचा होगा कि पौधे लगाने और उन्हें बचाने का जुनून एक दिन उन्हें पद्मश्री का हकदार बना देगा। तुलसी गौड़ा एक आम आदिवासी महिला हैं जो कर्नाटक के होनाली गांव में रहती हैं। वह कभी स्कूल नहीं गईं और ना ही उन्हें किसी तरह का किताबी ज्ञान ही है, लेकिन प्रकृति से अगाध प्रेम तथा जुड़ाव की वजह से उन्हें पेड़ पौधों के बारे में अद्भुत ज्ञान है। उनके पास भले ही कोई शैक्षणिक डिग्री नहीं है, लेकिन प्रकृति से जुड़ाव के बल पर उन्होंने वन विभाग की नौकरी भी की। 14 वर्षों की नौकरी के दौरान उन्होंने हजारों पेड़ पौधे लगाए जो आज वृक्ष बन गए हैं। रिटायरमेंट के बाद भी वे पेड़ पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। अपने जीवन काल में अब तक वे 1 लाख से भी अधिक पौधे लगा चुकी हैं। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में एक आध या दर्जन भर से अधिक पौधे नहीं लगा पाता, लेकिन तुलसी गौड़ा जी को पौधे लगाने और उसकी देखभाल करने में अलग ही किस्म का आनंद मिलता है। आज भी उनका पर्यावरण संरक्षण का जुनून किसी तरीके से कम नहीं हुआ है। तुलसी गौड़ा की खासियत यह है कि वे केवल पौधे लगाकर ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होती, अपितु पौधारोपण के बाद एक एक पौधे की तब तक देखभाल करती हैं जब तक वह अपने बल पर खड़ा न हो जाए। वे पौधों को अपने बच्चों की तरह सेवा करती हैं। पौधों की बुनियादी जरूरतों से तुलसी गौड़ा जी भली भांति परिचित है। उन्हें पौधों की विभिन्न प्रजातियों और उसके आयुर्वेदिक लाभ के बारे में भी गहरी जानकारी है। पौधों के प्रति इस अगाध प्रेम को समझने के लिए उनके पास प्रतिदिन कई लोग आते हैं। तुलसी गौड़ा पर पौधारोपण का जुनून तब सवार हुआ जब उन्होंने देखा कि विकास के नाम पर निर्दोष जंगलों की कटाई की जा रही है। ये देखकर वह इतनी व्यथित हुई कि उन्होंने पौधारोपण का सिलसिला शुरू कर दिया। एक अनपढ़ महिला होने के बावजूद वह समझती हैं कि पेड़ पौधों का संरक्षण किए बगैर खुशहाल भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। लिहाजा अपने स्तर पर वे इस काम में जुटी हुई हैं। जीवन के जिस दौर में लोग अमूमन बिस्तर पकड़ लेते हैं, उस उम्र में भी तुलसी सक्रियता से पौधों को जीवन देने में जुटी हुई हैं। पर्यावरण को सहेजने के लिए उन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, राज्योत्सव अवार्ड, कविता मेमोरियल समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन जो खुशी उन्हें पौधे लगाने और उसके पेड़ बनने तक के बीच किए गए देखभाल से मिलती है, वह खुशी उन्हें किसी भी पुरस्कार को पाकर नहीं मिलती। सोचिए, बिना किसी लाभ की उम्मीद लगाए
एक महिला पिछले करीब 6 दशकों से पर्यावरण को संवार रही है। एक ऐसी महिला जिसके अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने द्वारा लगाए गए लाखों पौधों को ही वो अपने बच्चे मानती हैं और उनकी बेहतर ढंग से परवरिश भी करती हैं। आदिवासी समुदाय से संबंध रखने के कारण पर्यावरण संरक्षण का भाव उन्हें विरासत में मिला है। दरअसल धरती पर मौजूद जैव विविधता को संजोने में आदिवासियों की प्रमुख भूमिका रही है। वे सदियों से प्रकृति की रक्षा करते हुए उसके साथ साहचर्य स्थापित कर जीवन जीते आए हैं। जन्म से ही प्रकृति प्रेमी आदिवासी लालच से इतर प्राकृतिक उपदानों का उपभोग करने के साथ उसकी रक्षा भी करते हैं। आदिवासियों की संस्कृति और पर्व त्योहारों का पर्यावरण से घनिष्ठ संबंध रहा है। यही वजह है कि जंगलों पर आश्रित होने के बावजूद पर्यावरण संरक्षण के लिए आदिवासी सदैव तत्पर रहते हैं। आदिवासी समाज में जल, जंगल और जीवन को बचाने की संस्कृति आज भी विद्यमान है, पर औद्योगिक विकास ने एक तरफ आदिवासियों को विस्थापित किया है, तो दूसरी तरफ आर्थिक लाभ के चलते जंगलों का सफाया भी किया जा रहा है। उजड़ते जंगलों की व्यथा प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्रकट होती है, लिहाजा इसके संरक्षण के लिए तत्परता दिखानी ही होगी। पद्मश्री सम्मान मिलने के बाद तुलसी गौड़ा की जिंदगी में कोई खास परिवर्तन हो या ना हो, पर अपने जज्बे से वह सबके जीवन में परिवर्तन लाने का सिलसिला जारी रखने वाली महिला है। तुलसी गौड़ा के प्रयासों से हमें सीख मिलती है कि हमें भी पर्यावरण संरक्षण की दिशा में धरातल पर काम करना चाहिए।